हम सबके लिए परमेश्वर का वचन है। वो अपनी आत्मा में होकर हम सबसे बात कर रहा है। आइए रोमी 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने। इसको पढ़ेंगे। हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समर्थ दिलाकर विनती करता हूँ विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब दूसरा वचन, सब ध्यान से सुने। पहला वचन हमने पढ़ा, अब दूसरा वचन क्या बताता है? रोमी 12 का 2 वचन, सब ध्यान से सुने। रोमी 12 का 2 वचन, सब मन लगाकर सुने। आई वचन में से पढ़ेंगे। दूसरा वचन रोमी 12 का 2 वचन, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम सबने क्या करना है? अपने जीवते परमेश्वर के पीछे चलना है, ताकि वह हमारे जीवन से क्या हो? प्रसन्न हो। हमने अपने जीवन से क्या करना? उसकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलकर क्या करना? उसको प्रसन्न करना। अपने जीवते परमेश्वर को हम सबने प्रसन्न करना है। मन लगाकर परमेश्वर का वचन सुने, तब जाकर परमेश्वर का वचन हमारी समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हम सबके लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए हम सबने करना क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए हमने क्या करना है? उसकी इच्छा के अनुसार चलकर अपने जीवन से अपने जीवन के परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर का वचन बताता वो कैसे हो सकता है? जब हम उसकी इच्छा को जान लेते हैं, फिर हम संसार की रीति पर नहीं चलते, दुनियादारी की तरह नहीं चलते। हमें मालूम चल जाता है कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से, मन के मतलब तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यीशु के नाम में तौबा लेता है, पानी में उतर कर बपतिस्मा लेता है, उसकी जिंदगी को यीशु बदल देता है, उसको नया बना देता है, उसकी बुद्धि नई हो जाती है। वो फिर संसार की तरह नहीं चलता। शैतान ज्यादातर बड़े बड़े सेवकों को, विश्वासी लोगों को गुमराह करता है। उनको संसार दिखाकर इस संसार में लगे रहो, संसार के चक्कर काटते रहो, दुनिया में लगे रहो, दुनिया की संसार की रीति पर चलो। शैतान लोगों को संसार के चक्रों में रखता है, संसार के चक्रों में फंसाकर इधर फंसे रहो,
उधर की तैयारी नहीं करना। परमेश्वर की इच्छा को जानकर, इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों में आ जाए, बादलों के ऊपर आ जाए, तुम लोगों ने उसके साथ मिलन नहीं करना। शैतान का पूरा प्रयास ये रहता है, इसलिए क्या करता है, विश्वासियों को, सेवकों को संसार के चक्कर कटवाता है, संसार के चक्करों में लगा देता है। संसार के चक्कर लगाते रहो, संसार में घूमते रहो, संसार में ही मर खप जाओ, अपना जीवन बर्बाद करो। आज इसलिए तो क्या है, सेवकों का प्रचार क्या है, सेवकों की तरह सुसमाचार क्या बताया जा रहे हैं, दुनियादारी का, संसार का। क्यों? संसार तो मिट जाने वाला है, प्रभु का प्रोग्राम मिटने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु कौन है, प्रभु अविनाशी परमेश्वर है, ना मिटने वाला है प्रभु का प्रोग्राम। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग अनंत काल मेरे साथ वास करें, युगान युग तक मेरे साथ वास करें। प्रभु का प्रोग्राम क्या है कि हम क्या करें, उसकी इच्छा को जाने और इस संसार के हम सदृश्य ना बने। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारा उठना बैठना बदलना है, हमारा चाल चलन सब बदलना है, हमारे विचार बदलना है, हमारी सोच बदलना है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा उठना बैठना, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारा सबका जीवन इस वचन के अनुसार हो जाए। इस वचन के अनुसार चलकर हम अपने पिता परमेश्वर को क्या करें, अपने जीवन से प्रसन्न करें। वो हमारे जीवन से चाहता है। इससे पहले कि यीशु बादलों में आ जाए, हम अपनी तैयारी को पूरा करते हुए हवा में उसके साथ मिलन कर सके और हम अनंत काल अपने परमेश्वर के साथ वास कर सके। परमेश्वर ये चाहता है, जो सच में पिता परमेश्वर की इच्छा को जान लेता है, वो संसार की रीति पर नहीं चलता, दुनिया की तरह नहीं चलता। उसका उठना बैठना बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं। उसको संसार अच्छा नहीं लगता, वो संसार से बाहर आ जाता है, संसार से बाहर आ जाता है। नहीं तो आज कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग संसार में पड़े हुए हैं। शैतान ने लोगों को, बड़े बड़े सेवकों को, बड़े बड़े विश्वासियों को भारी नींद में डाल दिया, संसार की भारी नींद में डाल दिया। ये संसार की भारी नींद क्या है, ये सब मुर्दे कामों को दर्शाता है। आज बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े विश्वासी लोग अपने मुर्दा कामों में पड़े हुए, संसार के कामों में पड़े हुए हैं। शैतान ने भारी नींद में सेवकों को, विश्वासियों को ढाल दिया है। कैसे? संसार देखकर, संसार की बातें दिखाकर उनके सामने लाकर क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया, सुला दिया है। सोते रहो संसार में, संसार में सोते रहो। मगर परमेश्वर का वचन क्या बताता है सोने वाले जाग, हे सोने वाले याद, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आना चाहता है, हमें ज्योति में लेकर आना चाहता है। नहीं तो आज बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े विश्वासी लोग किधर पड़े हैं, अंधकार में पड़े, अंधेरे में पड़े। संसार अंधकार को दर्शाता है, अंधेरे को दर्शाता है। आज बड़े बड़े विश्वासी लोग, बड़े बड़े सेवक लोग किधर हैं, संसार में पड़े हुए हैं। शैतान ने उनको भारी नींद में डाल दिया, संसार देकर, संसार की बातें देकर, दुनियादारी के रीति रिवाज, दुनिया को देकर, संसार को दिखाकर, संसार की आशीष बरकत देकर क्या किया, उसको भारी नींद में डाल दिया। सोते रहो, तुम्हारा काम तुम सोते रहो, क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन ये जागे, इनमें यीशु मसीह की इच्छा को जान लिया, इस संसार की रीति पर नहीं चलेंगे, संसार से बाहर आ जाएंगे। फिर मेरा सिर होगा तो उनका पांव होगा। ये मेरे सिर को रोकते हुए क्या करेंगे, प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। मैं इनको रोक नहीं सकता, मैं इनको रोक नहीं सकता। ये दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया।
शैतान यही चाहता है कि जयवंत जीवन ना जिए। जयवंत जीवन जीने का रहस्य अनुभव से उसकी इच्छा को जानना। जो सचमुच अनुभव से उसकी इच्छा को जान लेता, अपने जीवन से उसको प्रसन्न करता, वो जयवंत जीवन जीता है। वो जयवंत जीवन जीता है। शैतान को घुटने टेकवाता है, उसके सिर के ऊपर पाँव रखते हैं, उसको कुचलते, मसीह जीवन में आगे बढ़ता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। क्या कर रहे हैं? उसके अंदर एक ही है, उसका लक्ष्य एक ही है, मैंने अपने क्या करना है? जीवते परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मैंने उसको प्रसन्न करना है, उसको